नमस्कार दोस्तों। तो ऐसा कहते हैं जैसे जो डॉक्टर्स हैं, काफी सारे क्वेरीज आती है, काफी सारे डॉक्टर्स मिलने आते हैं ऑफिस में कि सर हमारे लिए एनजीओ के लिए क्या यूटिलिटी है। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू यही बता रहा हूँ, जो हेल्थ से रिलेटेड या डॉक्टर्स हैं ना, क्या वो एनजीओ से रिलेटेड बेनिफिट उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे स्कूल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर है, तो एजुकेशन सेक्टर जो चलेगा ना वो एनजीओ में चल सकता है, कंपनी में चल ही नहीं सकता। मैंने पहले भी ये आपको बताया है। और जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर हैं वो भी हॉस्पिटल के मालिक बनना चाहते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहते हैं। और हेल्थ सेक्टर एक प्राइमरी सेक्टर है। इस टाइम अगर हम ये कहें कि एनजीओ एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कौन सी है जिसमें गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है या जिसका वाइड एरिया है, तो हेल्थ सेक्टर, चाहे वो कमर्शियल में देख लें, एनजीओ में देख लें, प्राइम सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ सेक्टर, दो ऐसे सेक्टर हैं अगर आप इसमें काम करना चाहें तो शायद आपके फेल होने के चांस बिल्कुल कम है और आप टॉप लेवल पे चले जाएं। जितने भी पीएसयू की सीएसआर फंडिंग है आप देखना, उसमें मेनली स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ सेक्टर सबसे प्राइमरी सेक्टर है, उसमें सारे के सारे मोस्टली कंपनी में वो कवर होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एनजीओ की यूटिलिटी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिजियोथेरेपिस्ट इनके लिए यूजफुल है या नहीं है? दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सोसाइटी के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, दोनों ही तरह से हम डॉक्टरों के लिए काफ़ी यूटिलिटी होती है। और क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर है, सारे प्रोटोकॉल इंटरनेशनल लेवल पे सब कॉमन होते हैं, तो अगर कोई, जैसे मेरे पास कल ही कोई डॉक्टर आए थे काफ़ी बड़े, तो काफ़ी डिस्कशन हो रहा था कि सर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आर्टिफिशियल लिम्स के लिए है और हम यूएनओ तक वर्किंग करेंगे, हमारा ये विज़न है, ये प्रोजेक्ट है। तो वो उन्होंने जो नया सोचा, नया जो विजन सोचा, तो वो क्या है एनजीओ में था, तो उनका डिस्कशन एज ए कंक्लूजन था कि हाँ बिल्कुल हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये इंस्पायर होकर आपसे वीडियो में ये शेयर कर रहा हूँ कि भाई आप अगर मेडिकल या डॉक्टर हैं और आपका कोई बड़ा विजन है सोसाइटी के लिए या वर्ल्ड लेवल पे जाने का, तो आप बहुत अच्छी तरह से एनजीओ में कर सकते हैं। मैंने बताया था कि एजुकेशन सेक्टर तो खुलता ही एनजीओ में, हालांकि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपके कॉमर्शियल में भी खुल सकते हैं और एनजीओ में भी खुल सकते हैं। अपने अपने मेरिट हैं और अपने अपने डीमेरिट हैं। अगर आप एनजीओ में करेंगे, आप लिस्ट देखो, नेट पे डालो, दिल्ली में जो ट्रस्ट में जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनका क्या मतलब कौन कौन से बड़े से बड़े हॉस्पिटल आपको चैरिटेबल में नजर आएंगे। और रियलिटी में ऐसा नहीं है कि वो फीस चार्ज नहीं कर सकते, खूब फीस चार्ज करते हैं। उनकी बैलेंस शीट उठाइए, करोड़ों की कलेक्शन है। और जो लैंड ले रखी है, क्योंकि वो एनजीओ में चल रहे हैं, गवर्नमेंट से बड़े सस्ते रेटों में उन्होंने लैंड भी ले रखी है। अगर आप एनजीओ में करते हैं तो गवर्नमेंट आपके सपोर्ट में रहती है, आप कॉमर्शियल में करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट में नहीं रहती, क्योंकि आप एक कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको एक प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, नॉलेज ले लें और उसे कंबाइन करके वर्किंग करें, तो आई थिंक उसमें आउटपुट है वो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा एज ए कंक्लूजन रूप में, मेडिकल डॉक्टर या डॉक्टर्स जो भी हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए एनजीओ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिटेल में मैं आपको जब कोई वर्कशॉप होगी या इसी टॉपिक पे होगी, मैंने ली थी डॉक्टर्स के लिए, ली थी एक सेमिनार, 6 घंटे का सेमिनार था ओनली फॉर डॉक्टर्स। काफ़ी सारे लोग आए थे, इंटरनेशनल लेवल के लोग भी थे, तो तब बहुत अच्छा सेशन रहा था। अगर इससे रिलेटेड कोई सेशन होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।